हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम ले चलते हैं आपको गोपेश्वर की तरफ। तो हम दिखा रहे हैं आज गोपेश्वर का गोपीनाथ का मंदिर। उत्तराखंड में बहुत से पौराणिक मंदिरों और तो पौराणिक स्थलों के बारे में हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं, लेकिन आपको चमोली ज़िले के गोपेश्वर में गोपीनाथ के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए इस मंदिर की कुछ पौराणिक महत्व, इतिहास और पैटर्न की बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। उत्तराखंड को अगर शिव भूमि कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ मौजूद इन प्राचीन शिव मंदिरों की कथा पुराणों से मिलती है। इन मंदिरों का महत्व कुछ ऐसा है। दोस्तों, यह है गोपेश्वर का मेन मार्केट बस अड्डा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। चौराहा है और यहीं से जो प्रवेश द्वार है गोपीनाथ जी का, ये ठीक सामने पे जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को गोपीनाथ जी की प्रवेश। तो हेलो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में, जो कि काफ़ी हाइट पर है और बद्रीनाथ और केदारनाथ के ठीक मध्य में स्थित है। उतनी दूरी बद्रीनाथ और उतनी दूरी केदारनाथ की पड़ती है। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये शिव मंदिर है। गोपेश्वर गोपीनाथ अथवा रुद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध यह शिव मंदिर बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक विशाल तथा ऊंचे मंदिरों में से एक है। यह एक वर्गाकार गर्भगृह पर नागर शैली शिखर के साथ प्रांगण के केंद्र में स्थित है, जबकि मंडल अथवा अंतराल बाद में सम्मान रेखा में निर्मित किए गए हैं। प्रांगण के अन्य मंदिर पार्वती, गणेश, हनुमान, अनुसुईया तथा नवदुर्ग हैं। स्थापत्य शैली के आधार पर मुख्य मंदिर का निर्माण 9वीं और 11वीं सदी ईस्वी के मध्य तथा संभवतया कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया होगा। तो जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यह है गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर। और यहाँ पे बैठे हैं साधु बाबा जी, शनिदेव महाराज। ये हैं शनिदेव महाराज। और यहाँ पे जो है सायंकाल का टाइम हो चुका है। कृपया मंदिर की पवित्रता बनाए रखें। मंदिर प्रांगण में जूते चप्पल न ले जाएं, वर्जित है। तो जूते चप्पल यहाँ पे खोले जाते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। तो हमारे जूते चप्पल जो है यहाँ पे खोले जाएंगे। इसी के नीचे जो है गोपीनाथ मंदिर। तो दोस्तों, यह है गोपीनाथ मंदिर का फ्रंट, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। अगर वास्तुकला की बात करें तो इसके शीर्ष पर गुंबदनुमा आकृति है। इस मंदिर का जो गर्भगृह है वह 30 फीट का है, जिसमें 24 द्वारों से प्रवेश किया जाता है। यह मंदिर गोपेश्वर के बीचों बीच स्थित है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। पंच केदारों में से चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट बंद होने पर रुद्रनाथ जी की चलवग्रह डोली को रुद्रनाथ से गोपीनाथ लाया जाता है। इसी मंदिर में बाबा रुद्रनाथ और गोपीनाथ जी की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं व 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। यही नहीं, इस मंदिर में मौजूद कत्यूरी शासकों के अलावा नेपाली शासकों के इतिहास के भी संबंध बताया जाता है। नेपाल के राजा
अनेक मल द्वारा 13वीं शताब्दी में यहाँ शासन किया गया था, उसका अभिलेख भी मंदिर में मौजूद है। यहाँ मंदिर में मौजूद 4 देवनागरिक लिपि अभिलेखों में से 3 की लिपि को पढ़ा जाना अविशेष है। इस मंदिर के आसपास अगर देखें तो यहाँ पर मौजूद टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, जिसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिरों का समूह रहा होगा। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। वहीं मंदिर के इस निर्माण को हिमाद्री शैली में भी जाना जाता है। यहाँ पर एक अष्टधातु का त्रिशूल बना हुआ है, पौराणिक त्रिशूल है। इस त्रिशूल के बारे में कहा जाता है कि यदि ध्यान लगाकर सच्चे मन से आप अपनी तर्जनी उंगली से इसे छूते हैं तो इसमें कंपन पैदा हो जाता है। कहते हैं कि यह मंदिर भगवान शिव की तपस्थली थी। इस स्थान पर भगवान शिव ने अनेक वर्षों तक तपस्या की और कामदेव के व्यवधान पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया। कथा के अनुसार देवी सती के शरीर त्यागने के बाद ताड़कासुर नामक राक्षस वध का संबंध भी इस स्थान से लगाया जाता है। जब देवी सती ने अपना शरीर त्यागा तो भगवान शिव इस स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए और घनघोर तपस्या में डूब गए। दूसरी तरफ ताड़कासुर के आतंक के कारण इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर भाग गए। ताड़कासुर ने तीनों लोगों पर युद्ध छेड़ दिया। कथा के अनुसार ताड़कासुर को वरदान था कि उन्हें शिव पुत्र ही मार सकता है। यही कारण है कि देवों में ब्रह्मा से इसका उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने शिव की तपस्या को भंग करने को कामदेव को भेज दिया, तो कामदेव के तीरों के कारण तपस्या भंग हो गई। तो शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से कामदेव को भस्म कर दिया। गोपीनाथ की भूमि में गड़े त्रिशूल के विषय में यही कहा जाता है, यह त्रिशूल वही है जो कामदेव पर फेंका गया था। फेंकने के बाद यह स्वतः ही इस भूमि पर गड़ गया। इस कारण गढ़वाल की लोक गाथाओं और लोक कथाओं में दूसरी कहानी भी देखने को मिलती है। इस कथा के अनुसार इस क्षेत्र पर राजा सागर का शासक हुआ करता था। दोस्तों, यह है उत्तराखंड टूरिज्म निर्देशांक अक्षांश। निकटतम दर्शनीय स्थल हेमकुंड साहिब यहाँ से 94 किलोमीटर, फूलों की घाटी 97, आदि बद्री और बद्रीनाथ 105 किलोमीटर, आदि बद्री 60 किलोमीटर और जोशीमठ भी 60 किलोमीटर। तो आदि बद्री और जोशीमठ यहाँ से 7 किलोमीटर है।